ये विशाल समाधि मंदिर में हम हैं इस वक्त, और बड़े सौभाग्य की बात है कि सदगुरु विशाल साहेब के देखे नहीं ना साहब, दर्शन सेवा किए हैं, बर्तन वगैरह सब जी। सदगुरु विशाल साहेब की सेवा करने वाले महान संतों में से एक वर्तमान प्रमुख संत तत्पर साहेब जी, जो कि काठमांडू नेपाल के झमसी खेल आश्रम से पधारे हुए हैं। आप सदगुरु प्रेम साहेब जी के अनन्य शिष्य हैं, और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सदगुरु विशाल साहेब के बारे में आप जो भी जानते हैं हमें बताएं जी। तो सदगुरु विशाल साहेब के बारे में, सदगुरु विशाल साहब जो जफरपुर में जन्मे, जफरपुर में जी जी, जफरपुर में बाद में नाम रखा है वो। अच्छा अच्छा, सही नाम जफरपुर है जी 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 जी। जफरपुर में जन्मे, वहाँ से सरैया में जाकर भी पालन पोषण हुआ जी। बाद में बढ़ते बढ़ते 10-11 साल की अवस्था जब हो गए थे जी, तो श्री रघुवर साहब, वो चाचा नाते में चाचा लगते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्ते नाते में चाचा लगते थे रघुवर साहब, जो उनके गुरु हुए। तो रघुवर साहब जब आते थे तो प्रवचन होने लगता था तो भाग जाते थे। अच्छा अच्छा, उनके नाम बैरी साल था पहला जी। विशाल साहब के नाम बैरी साल था। तो भाग जाते थे। क्यों भागते थे? ये कबीरपंथी निंदक है, राम कृष्ण का, भगवान का खंडन करते हैं जी, जी। निंदक थे, इसीलिए वो मानते नहीं थे कबीर साहब को। तो एक दिन जबरदस्त रघुवर साहब ने, भाई साहब रुक जाओ, कहीं ना जाओ, आज रहो, सुनो। तो रघुवर साहब ने बोले, तब रहना पड़ा। तो सुनते सुनते उस समय में स्वरूप ज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, मनुष्य के सही का कर्तव्य क्या है उसके विषय में बोले जी। तो सुनाते सुनाते उनका उसी समय ध्यान लग गया, एकाग्र वृत्ति हो गई जी। तब से जाना कि हाँ, कबीर सिद्धांत में ऐसे सही ज्ञान है, समझ में आ गया। तब फिर एक बीजक का टीका, बीजक का मूल ग्रंथ ये पढ़ा करो। तो पढ़े तो नहीं थे। एक पंडित थे वो गांव में, उनसे क ख ग घ ये पढ़ने शुरू किए जी। तो थोड़ा अक्षर का ज्ञान होने के बाद वो बीजक पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते बीजक का और विश्राम सागर और गीता, रामायण कई बार पढ़ते पढ़ते अब थोड़ा कुछ दिन आधा घर में काम किए जी। कुछ देर आधा दिन घर में काम किया, आधा दिन जंगल में जा कर के और पढ़ा करते थे, ध्यान किया करते थे। तो ऐसे करते करते 17-18 साल ऐसे उम्र में फिर घूम करके फिर रघुवर साहब आ गए। तो उनका रहनी उनका वैराग्य देख करके, उत्कट वैराग्य देख करके रघुवर साहब ने विशाल दास नाम रख करके नामकरण करके भेष देकर विभूषित कर दिए जी। तब से कुछ 2 साल के बाद रघुवर साहब का शरीर छूट गया जी जी। तब एकांत में रह करके खूब ध्यान लगाए, खूब पढ़ने लगे। करते करते उनका अनुभव बढ़ते गया। बाद में 70 साल के बाद भी भवयान शुरू करने लगे। भवयान शुरू करते समय
अंदर ही उसको कविता बना करके अंदर ही उसको याद करके तब साहब लोग के सदगुरु श्री प्रेम साहब, आज्ञा साहब, ये संत शरण साहब जी, संत शरण साहब के आगे कुछ मैं बनाया हूँ, तुम लोग याद करो। अच्छा, अपने शिष्यों को बोले कि मैंने सोचा बोला है, अंदर मेरे मन में है, उसको मैं कहूँगा तो याद करो, याद करो, याद करो जी। तो याद करो बोलने लगे तो नहीं, याद किया हुआ बात वो भूल जाते हैं साहब जी। हम लोग लिख लेंगे तो लिख लीजिए। अच्छा, गुरुजानी अनाथ से मुझे ये पहला सूत्र ये बनाए। जी जी, विशाल वचनामृत किताब जो बाद में बन के आई उसका पहला सूत्र यही है। यही था जी, मैंने सुना हूँ। अच्छा, तो बनाते बनाते कुछ दिन के बाद पूरा भवियान मुक्ति द्वार तैयार हो गया। ओह, हाँ, 75-80 साल के तक, हाँ, वर्ष तक में सब भगवान उनकी द्वार तैयार हो गया। उनका परिपक्व अवस्था से भीतर के जो ज्ञान के उद्गार है ना, जी जी, तो बाहर निकला। तो ये साहब लोग ने सब लिख करके भगवान और छप गई, तैयार हो गया। हम लोग एक बार शेखपुर में थे, गुरुगम साहब के कुटिया में, सदगुरु विशाल साहब भी वहीं विराजमान थे। कहाँ की कुटिया? शेखपुर में थे। गुरुगम साहब का वो गांव है। गुरुगम साहब का? गुरुगम साहब कौन थे? साहब का शिष्य थे। अच्छा, शिष्य थे उनके गृह ग्राम में, वहाँ पर जाना हुआ। हाँ, विराजमान थे जी। कुटिया में, गांव से थोड़ा दूर कुटिया था जी, तो उस समय हमारे माता जी और हमारे चाचा जी और गांव पड़ोस के 15 जने जी, माता बहन और भाई लोग आए थे। तो साहब के दर्शन के लिए वहाँ कम से कम 15 दिन रह करके जाने लगे और लौटना पड़ेगा ना काठमांडू तरफ लौटते समय जी। सदगुरु श्री संत साहब जी, ये नेपाली लोग जा रहे हैं, अब आपका मुखार बिंदु से कुछ अमृत पान करा दीजिए जी। बोले, तब तुम ही सुना दो। अच्छा, तो हम तो सुनाते ही हैं, तो आप कब सुनना चाहते हैं जी इन लोग? तो साहब ने एक ही वचन में क्या बोले, मन को सोवस करो करके सुखी हो जाओ। अच्छा, मन को सोवस करके सुखी हो जाओ बोले, बस एक लाइन बोले, बस इतना ही। ये महामंत्र है, सार सूत्र है साहब जी, इससे बड़ा और क्या सूत्र होगा। इतनी बात बोल करके बस हो गया है। चुप हो गए। बस मैं इतना सुना हूँ। और साहब के साथ में उतर के 2-3 साल तो अब यहाँ 2-4 महीना रहता था, फिर लौट जाता था। हम लौट जाते थे साहब के साथ में, संत साहब जी के साथ में हम आते थे। 4 महीना 3 महीना 4 महीना हम रहते थे। तो सदगुरु विशाल साहब इसी यहाँ रुकते थे इस बाग में? तब तो यहाँ आश्रम था नहीं, यहाँ आए हैं कि नहीं? यहाँ आए, क्यों नहीं आए? यहाँ तो 9-9 महीना तक रहे। 9-9 महीना रहते थे। पूरे गांव वाले उत्साहपूर्वक साहब को खूब सेवा किए। पूरे गांव लोग संत लोग को सब पाले, संतों को खिलाते थे, पूरा सेवा करते थे, सारा कुछ उत्साहपूर्वक तन मन धन श्रद्धा समर्पण सब लगाते थे जी। ये तो मुजफ्फरपुर तो बहुत रहे, सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में ही रहते थे जी। तो उस समय 9 महीना तक साहब रहे। तो आप कितने साल तक साहब के आसपास, चूँकि आप नेपाल से काठमांडू से आते थे, तो कितने साल तक आते जाते रहे साहब के आसपास? 4-5 साल। 4-5 साल जी, इतना ही होगा। तो उनको बताते हैं कि गर्मी हो जाती थी शरीर में, खुजली होती थी, तो ऐसा क्यों होता था? पहले जवानी में वो दही दूध मिला करके खाया करते थे। अच्छा, ये बड़ी बात है। विषम, हाँ, जो कि विषम हो गया, विषम हो जाता है। फिर नीम के पत्ता, जब एकांत में रहते थे तो कोई जान पाए तो
चना कोई कुछ जलपान ले जा करके खिलाते थे। वरना नीम के पत्ती चबाकर रह लेते थे। नीम के ऊपर ऊपर का जो कोमल पत्ती, जी जी जी, आम की कोमल पत्ती, फरेद की कोमल पत्ती, अच्छा, तोड़ करके और खा करके पानी पी करके रहा करते थे। जी जी, है ना। इस प्रकार से वो शरीर में थोड़ा विकृति आ गई, वो खुजली का बीमारी होने लगी और गर्मी का। तो साहब कहा करते थे, मैंने संतोषन साहब के मुखारबिंद से सुना हूँ, मैं अगर स्वस्थ होते जी, मैं कई पुस्तकें निकाल देता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन गर्मी से थोड़ा छुट्टी मिलते समय मैंने ये बनाया हुआ। ओहो, बनाया, नहीं तो हरदम गर्मी से मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा था। हाँ, जब शरीर थोड़ा सा आराम मिलता, हाँ, तब जाके वो कुछ कुछ कह पाते थे। उससे ये विशाल वचनामृत की रचना हुई है। वरना न जाने कितनी किताबें लिख देते हुए, लेकिन ये विशाल वचनामृत ही अकेली ऐसी किताब है या ऐसा ग्रंथ है जो कि सब कुछ इसमें है। गागर में सागर है और समस्त सागर इसी में समाया हुआ है ज्ञान का। अब अभियान मुक्ति द्वार देखिए, जी जी, कोई वेद शास्त्र पुराण में भी नहीं है, नहीं बातें। जी जी, साहब ने बनाई है, बना करके जन समाज में। तो वो जैसे सेवा क्या लेते थे आपसे, क्या सेवा चाहते थे या आप क्या सेवा करते थे उनकी? कोई उनका बर्तन, खाया हुआ बर्तन, हाँ हाँ, भोजन किया हुआ बर्तन मानने को कभी कभी मौका मिलता था। जी जी, कभी लोटा मानने को मौका मिलता था। तो आपसे बात करते थे कि नहीं अपनी ओर से? तो हम लोग थोड़ा नज़दीक होने जो है तो फिर लोग बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ज़्यादा बात नहीं करते थे आपसे, आराम से? एक नया आदमी है, अच्छा, भाषा नहीं जानता है। हाँ, नेपाल की भाषा भी एक बात बनना। जी जी, भाषा भी हम नहीं जानते थे उतना, है ना। आप भी नहीं जानते थे और साहब को भी नेपाली समझने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही रही होगी। बाद में शायद भले समझने लगे होंगे। तब एक बार यहाँ हम लोग कुड़वासा में थे। कुड़वासा जी, श्री अभिलाष साहब के गुरु राम सूरत जी साहब जी पधारे। हाँ, तो हमको मालूम है पूरा। अच्छा, तो उन्होंने विनय किया। एक बार नया आश्रम जीयनपुर में बनी। अच्छा, सदगुरु राम सूरत साहब ने विशाल साहब से निवेदन किया जी। निवेदन करने पर साहब ने कई बार विनय किए, साहब नहीं मान रहे थे। अच्छा, तो सदगुरु हमारे जो संतोषन साहब है ना, जी जी, उन्होंने, अरे इतना महंत होते हुए आपकी शिष्य जैसा होकर के आप उससे विनय कर रहे हैं, एक बार उनका चित्त बुझा दिए जाए। जी जी, तो चलो। अच्छा, तो साहब संत लोग कहेंगे, हाँ, देखो संत साहब ने मनाई ली। अच्छा, मनाई ली। अच्छा, संत शरण साहब जी ने कहा कि जाना चाहिए साहब या चली जाइए एक बार, तब जाके तैयार हुए। शिष्यपद बन करके महंत होते हुए आपसे शिष्यपद होकर के विनय कर रहे हैं। जी जी जी, तो जाना चाहिए, पर आप दर्शन एक बार उनका मन शांत करा दीजिए। बहुत बड़ी बात बोले संत शरण साहब जी ने। और महंत थे ही राम सूरत साहब जी। वो महंत जो है इतना बालक बन करके विनयवनत होकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको गुरु मान रहे हैं। जी, गुरु मान करके तो जाना ही चाहिए। ये बात दिल में लग गई सदगुरु विशाल साहब की। तब चलो। अच्छा, तब चलो बोलिए। तब फिर और संत लोग देखो संत साहब मनाई रहे। जी जी, बोले। अच्छा अच्छा, उसी दिन सब संत लोग 15-20 आप सब आए फिर अयोध्या, जीयनपुर 100 महीना रहे। तो वही पहली बार था क्या आप जब वहाँ गए थे? वहाँ जीयनपुर के बाद कौन था पहला आश्रम? बड़हरा जी, बड़हरा में एक बार गए थे पहले इससे पहले गए थे जी। तो दूसरी बार जीयनपुर। तो जीयनपुर में जब सदगुरु विशाल देव गए तो दिनचर्या कैसी होती थी? क्या संतों को सत्संग उपदेश करते थे? नहीं करते थे। तो फिर उस समय उनका खुजली बहुत व्यापक हुआ था शरीर भर।
किसी से बोलते नहीं थे। दाने निकल आते थे? हाँ जी, दाने निकल आते थे, दाने? दाने हाँ, निकल दाना वो फल एकदम से लाल चेहरा हो गया था, फला जी। शरीर भर बन गया था। हाँ हाँ। तो एक राम सूरत साहब की ही भक्तों ने वो दवा बना दिया तेल में। अच्छा। तो उस रोज लगाते थे वो, तो उससे थोड़ा धीरे आराम मिलने लगा। 15-20 दिन में आराम मिल गया। तो यादगारी उनका कैसा था कि हमारे संत साहब जी ने, अब तुम यहीं हो, रोज रोज यहाँ बंदगी करने ना आओ, साहब को दिक्कत ना करो। हाँ। साहब जी कहीं, अच्छा है ना जी। तो मैंने जाना छोड़ दिया। 4-5 दिन हो गया था। तो साहब विशाल साहब ने, और तुम्हारा जो ब्रह्मचारी था वो क्या चला गया? अच्छा। देखिए अब वो रोज 12-15-100 आदमी जी। 400-500 700-100 ऐसे आदमी हुआ करते थे, आया जाया करते थे, दर्शन करते रहते थे। तो ऐसे जमात के बीच में भी हमको याद किए। जी जी जी। हाँ, वो नहीं आए, आजकल नहीं आते, दिखते नहीं हैं। देखते हैं, देखने में नहीं आता। तो आप कहाँ थे उस समय? वही नीचे अच्छा, सेवा कर रहे थे आप। वो ससाना, लेकिन वहाँ उसके उनके नज़रों के सामने नहीं दिख रहे थे, नहीं इसलिए बोले कि वो ब्रह्मचारी चले गए क्या? हाँ, ये संत शरण साहब से बोले। साहब वो पूछे उनसे कि तुम्हारा ब्रह्मचारी कहाँ है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आजकल, मतलब उनको नहीं करे। जी जी। आजकल नहीं आवत है। तो ये तत्पर साहब जी हैं सदगुरु श्री प्रेम साहब जी के शिष्य, जिन साहब जी की सेवा में जिन और संत शरण साहब जी जो नेपाल के झमसी खेला आश्रम के प्रमुख रहे हैं। अभी पिछले 4 साल पहले शायद 11 साल पहले शरीर पूरा हो गया जी। तो उनकी सेवा में पूरी आजीवन रहे साहब जी का नाम ही तत्पर साहब है और पूरी तत्परता के साथ सेवा किया करते थे। तो आप बताइए सदगुरु पूर्ण माफ़ करिए प्रेम साहब के बारे में बताइए कि उनकी क्या विशेषता होती थी। थोड़ा सामने आ जाइए साहब, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनकी क्या खासियत थी? अच्छा, सदगुरु श्री प्रेम साहब हाँ जी मकनोई, देवरिया जिला मकनोई गांव, हाँ हाँ नून घाट स्टेशन है। अच्छा। तो वो मकनोई गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर स्टेशन था। अच्छा अच्छा। तो साहब जी ने एक बार ध्रुव ने तपस्या किया हुआ जो नाटक वहाँ गांव में हाँ हाँ किया था। अच्छा, ध्रुव की तपस्या का नाटक किया था, लीला जी, लीला किया था। तो साहब जी को मैं भी ध्रुव जैसे तपस्या करने जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 11 साल की अवस्था में घर से रेल तो श्री प्रेम साहब ने घर का त्याग कर दिया, त्याग करके, और ध्रुव की तरह ध्रुव से प्रभावित थे। हाँ, उसके तपस्या से, उसके एक टांग पर खड़े होने से हाँ, प्रभावित थे और खुद निकल गए हाँ, 11 साल की उम्र में जी। हाँ, हाँ, वो संत महात्मा की वो कोई संगत तो पड़ा नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा। हाँ, संत क्या होती है? हाँ हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण लोग हैं। संत जी। लोग तो अपनी को बड़ा मानते हैं ना। हाँ 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 बड़ा मानते हैं पंडित लोग। जी जी। तो हाँ, संत महात्मा की न मालूम क्या क्या जात के हैं, कौन कौन बड़े के हैं। ये बात सही है। सीधे गाना ठीक नहीं है। अभिमानी थे जी। उनका तिवारी के गांव है। हम लोग साहब का शरीर छुट्टी के बाद हम गए थे। कहाँ? तिवारी पुरवा? साहब के घर देखने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हम गए थे। निश्चय साहब, हम उपराम साहब और हमारे नेपालगंज के 5 जने गए थे। अच्छा, सदगुरु प्रेम साहब का शरीर जब पूरा हुआ, हाँ, पूरा हुआ तो कहाँ गए थे? साहब के गांव में। अच्छा, उनके अपने गांव में ही शरीर पूरा हुआ? हाँ, नहीं पूरा हुआ, लेकिन बाद में देखने गए थे। हम लोग बाद में देखने वहाँ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। उनके जन्मभूमि कैसा है देख ले। निश्चय साहब को मन में उत्साह हुआ। किस जिले की बात थी ये? किस जिले? देवरिया जिले। देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया, नेपाल के तराई वाला जिला है देवरिया, गोरखपुर से आसपास। गोरखपुर से पूरब तरफ। बिहार का बॉर्डर। हाँ। तो साहब वहाँ से निकले
अच्छा। वहाँ से निकल करके अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में उतरे। अयोध्या की जो रेती है ना, हाँ हाँ सरजू नदी की रेती, हाँ। जेठ के घाम में वो रेती में आँख मूंद करके तपस्या करने लगे। ओ, आँख मूंद करके जेठ के घाम में। बताइए, इतनी गर्मी में बालू ऐसी गर्म होती है, डबल गर्मी में वो तपस्या कर रहे थे ध्रुव की तरह। हाँ, तब एक वो भैंस चराने वाला वो चरवानी, अरे बाबा, अरे छोटे बाबा, तुम यहाँ काहे बैठे, मर जाओगे, इधर आओ। वो पकड़ करके ले गए शीतल छाई के नीचे। यहाँ करो तपस्या जी, मूद करके बैठो, जिसका जिसकी करना हो करो, यहाँ करो। तो दिन भर वहीं आँख मूद करके रहे, खाना पीना कुछ नहीं। अच्छा, है ना, खाना पीना कुछ नहीं। 11 साल की अवस्था में। तो शाम को जब भैंस अघाई, हाँ, तो घर में ले जाने लगा। चलो बाबा, हाथ पकड़ करके ले गए। अच्छा, भैंस को भी ले गए अपने और साहब को भी ले गए। साहब को भी ले गए। अच्छा, तो शाम को वो दूध और रोटी, ये साहब के मुखार बिंदु से हम लोग ने सुना है। अच्छा, अपनी कहानी वो खुद सुनाए हैं आपको जी। हाँ। मतलब बैराग कैसे होता है, कुछ भी कहीं से भी आदमी अपनी दशा और दिशा बदल सकता है, जो ध्रुव से बदला। और बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी कर रहे थे भरी दोपहरी जेठ में। उन्हें नहीं मालूम था कि सचमुच में बैराग और ज्ञान क्या होता था, लेकिन नाटक के बाद वो नाटक करते हुए धीरे धीरे जी प्रभाव पड़ा था। हाँ हाँ, शकली में आ गए जी, बिल्कुल सत्य ज्ञान में आए जी। तो उसके बाद उनके यहाँ भोजन किए, वो उनके घर में हाँ सुलाए। अच्छा, है ना। तो फिर वहाँ उनसे फिर वही सरजू नदी के किनारे फिर बैठने लगे। अच्छा, तो फिर उसी ने फिर बुला करके फिर लेकर फिर खाने को भी दिया। वो यादव था, वो यादव जी था। तो ये इतना बड़ा उनका भी उपकार है। एक पंडित ने, विद्वान, सब वेद शास्त्र पुराण सब जानने वाला अध्यापक थे। तो उसने ले गया, फिर तुमको जितना पढ़ा हो पढ़, धर्मशास्त्र की बात जो पढ़ना चाहो मैं पढ़ा दूंगा। तो वहाँ 1-1.5 महीना रहे, पढ़ने लगे। अच्छा, पढ़ते पढ़ते फिर उनको याद आया, तो मैं तो भगवान प्राप्त करने के लिए मैं निकला था घर से, पढ़ने के लिए थोड़े मैं निकला हूँ। वहाँ से भाग गए। वहाँ से भाग करके बकौली नहीं, वहाँ कहाँ कुड़वासा पहुँचे जी। कुड़वासा पहुँचे जी। आप बोल रहे थे कि वो फिर वहाँ से पढ़ते रहे और फिर भाग गए, वहाँ से भी भाग गए, कुड़वासा आ गए। कुड़वासा के कुछ आधा किलोमीटर दूर एक भान साहब का कुटिया रहे, एकांत में, चौर उसमें जंगल था, जिसमें कुटिया थी। तो वो कुटिया में वो भान साहब उतना लिखे पढ़े तो नहीं थे, और कुछ सुनाने की भी उतना जानते तो नहीं थे, लेकिन बयावान थे। तो वहाँ रहते रहते वो घोड़ा पाले थे उन्होंने। तो घोड़ा में बैठ कर के विचरण करते थे। अच्छा, हाँ, विचरण किया करते थे। तब इतने में वो उनका वो घोड़ा का लीदी गोबर है, लीद, हाँ, लीद वो फेंकना, और वो घोड़े के लिए दूब काट करके, घास काट करके ला करके खिलाना, भोजन बनाना इत्यादि कुछ दिन सेवा किए। इतने में सतगुरु श्री बलदेव साहब आ गए वहाँ। अच्छा, तो बलदेव साहब ने बोला कि ये लड़का बहुत होनहार लड़का है। सदगुरु बलदेव साहब सदगुरु विशाल साहब के शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे। हाँ जी। तो उन्होंने चलो तुम घोड़ा वाले के यहाँ क्यों गया था प्रेम साहब? तो भागते भागते वहाँ संयोग की बात पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर बलदेव साहब ने उनको उनकी सेवा तपस्या करते देख लिया। तो फिर क्या बोले बलदेव साहब? तुमको सही भगवान हम मिला देंगे।
अच्छा 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 सही भगवान मिला देंगे। जी चलो हमारे साथ में, ये तुमको बोध देने वाला तो है ही नहीं, और पूर्ण ज्ञानी वैरागी तो नहीं है। जी चलो मेरे साथ में ले जा करके सतगुरु विशाल साहब के दर्शन करा दिए। तो साहब के मन में हुआ, ये साहब की मुखार बिंदु से मैंने सुना हूँ। सदगुरु प्रेम साहब ने ही बताया? अब बताया। क्या बताए? तो उन्होंने कहा कि इनसे कल्याण होने वाला तो नहीं है, चलो पहुँचाए। हाँ पहुँचने के बाद श्री प्रेम साहब के मन में ये हुआ कि मैंने सही भगवान मैंने दर्शन पाया और इनसे भी हमारा कल्याण हो जाए, हैं? जी ये मन में हुआ। तो सेवा करने लगे। इतने में एक सेठ जी आए। ये कहाँ की बात है ये? बाराबंकी क्षेत्र में। हाँ कुड़वासा। हाँ घूमते रहे आसपास कई जगह गाँव में। जी पहले तो रामत ही करते थे, आश्रम तो था ही नहीं। जी दूसरे को कुटी में चिड़िया जैसे। हाँ आज यहाँ कल वहाँ। तो फिर एक सेठ जी आए। जी तो शेठ जी ने, साहब आप किसे नहीं सुनेंगे, ये बाबा से सुनेंगे। छोटे बाबा से? छोटे बाबा से। उसे 12-13 साल के हो गए थे। जी है ना। तब सुना दो। तो साहब एक बात बोल नहीं सके। अच्छा क्योंकि बच्चे थे ना, संकोच और वहाँ पड़ गए, संकोच में पड़ गए और चुपचाप रहे। जी तो ये शेठ ने समझा कि ये बच्चा है, संकोच में पड़ गए। अब उठ करके वो साहब के दर्शन करके वो चले गए। अच्छा। वो चलने के बाद सतगुरु विशाल साहब ने जहाँ बैठे थे उठ करके अपने स्वयं वहाँ गए। अच्छा। तो यहाँ हमारा कुछ घर नहीं है, खेती पाती नहीं है, कोई आय आर्जन कोई नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है जी। तुमको पाल करके रहूं। भक्त लोग को सुना करके हम लोग जीविका करते हैं। हाँ। तुम भी अब भक्त लोग को नहीं सुनाओगे तो कि क्या खाओगे, कैसे निर्वाह करोगे, देह पालन कैसे करोगे। जी बिल्कुल। तो साहब रोने लगे। साहब रोने लगे। तो साहब फिर विशाल साहब ने समझाया, देखो मैंने जो भक्त लोग को समझाता हूँ वो याद किया करो। हाँ ठीक से सुनो, समझो, याद करो। याद किया करो, वही बात सुना दिया करो। अच्छा है ना, क्या बात है। वही बात। गुरु एक शिष्य को कैसे पालता है और कैसे अपने रास्ते पर लाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ क्योंकि श्रवण करना भी एक बड़ी कला है। श्रवण भी ध्यान का ही रूप है। ठीक से सुनना, उसको समझना और उसको फिर दूसरों को बताना या कहना। जी तो इस तरीके से सदगुरु प्रेम साहेब सुनने लगे। जी विशाल साहब ने समझाए। जी तुम यहाँ हमारा कुछ नहीं है, तुम यदि सुना नहीं सकते हो तो जाओ, घर लौट जाओ। हाँ घर लौट जाओ, सीधे कह दिए, मैं तुम्हारा रख नहीं सकता हूँ, तुमको नहीं रख सकता हूँ। देखो जी। हमारा कुछ है ही नहीं, हम जंगल में रहते हैं और दूसरे को कुटिया में बनाया हुआ कुटिया में रहते, हमारा कोई आमदनी नहीं, तुमको कैसे पालेंगे हम। बताइए आज जबकि आज कल चेले लोग आते ही बोलते हैं कि हमारे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हम यहाँ के अध्यक्ष बनेंगे तभी इस आश्रम में बैठेंगे और क्या क्या होता है गुरु गद्दी के लिए आप सब जानते हैं। वो ज़माना था जब विशाल साहब जैसे इतनी बड़ी हस्ती भी अपने शिष्य को पालने के लिए, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था, तो संकोच में पड़ गए थे, उन्हें घर जाने का आदेश दे रहे थे। जी फिर जाओ प्रेम साहब, घर चले जाओ। हाँ तो अब घर तो चलना है ही नहीं। जी अब तपस्या करने के लिए निकला हूँ। हाँ तो साहब को मिल गए, हमारे खास गुरु मिल गए जी। तो मैं भी इनको छोड़ करके कहीं जाऊँ। जी तो साहब ये ऐसे समझाया करो, तो समझाने लगे। जो साहब ने जो सुनाते थे वो एकदम क्या पकड़ गए, लिए कैप्चर कर लिए। जी आजकल की भाषा में। हाँ है ना। तो कहते कहते अभ्यास बन गई जी। है तो अभ्यास करते करते तो फिर वो
एकदम पंजाब मेल जैसी हो गए। ओ सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो गए। फिर तो एकदम लहरदार उनके भजन हैं, कई एक से एक भजन हैं उनके। सत्संग भी मजेदार हुआ करता था। और हाँ। फिर उनके आगे कोई किसी संतों का कोई फीका हो गया, इतना सब सुनाने लगे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा था एक बार अपने सत्संग के दौरान कि सदगुरु प्रेम साहेब बड़े लहरी संत थे, मस्त मौला लहरा करके कहने सुनने और गाने वाले संत थे जी। उसके बाद 18 साल में जो विवेक क्या कौन मार्तंड, ज्ञान मार्तंड सबसे पहले ज्ञान मार्तंड अपनी एक रचना जी 18 साल की उम्र में, 18 साल में, सब पद्य में 21 साल में वैराग संजीवनी लिखा था सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने, और श्री प्रेम साहब ने 18 साल में ज्ञान मार्तंड की रचना कर दी। ज्ञान का सूरज, ज्ञान मार्तंड मतलब ज्ञान पूरा वो पद्य पद्य में है जी जी। तो वो बनाए। बाद में शिक्षा प्रवाह अपना जागृति आप लोग तो जानते ही जी, आप जानते ही। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ी देर बोलते तो अच्छा होता है ना। बनेगा नहीं। अब थोड़ा बाकी था। हाँ बता दीजिए साहब। तो ऐसे करते करते साहब का शिष्य बन गए, फिर वेश दिए होंगे साहब जी ने। वेश भी दिए। शिष्य में से एक उनकी पहले तो चेतन साहब है ना। अच्छा अच्छा। और कौन कौन साहब, बैराग साहब कौन कौन थे जी जी। हाँ, तो उसमें से थोड़ा प्रखर ज्ञानी बैरागी ज्ञानी सेवा में तत्पर जी, सबसे आगे सब चीज में आगे रहने वाले सदगुरु प्रेम साहब निकले। और शरीर से दुबले पतले थे ही, एकदम पतले थे जी 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 जी। इसलिए तेज तर्रार हर तरफ सेवा और काम करते थे, और ज्ञान ध्यान में भी सब में आगे, त्याग वैराग्य में भी आगे जी। कोई गलती हुई तो विशाल साहब उसको बनाने के लिए डांट फटकार भी करते थे। अच्छा। वो डांट फटकार का वो तो आशीर्वाद है जी जी, है ना। हाँ हाँ। तो साहब ने हमको खूब बनाइन, यहाँ के भाषा में। अच्छा अच्छा अच्छा। खूब बनाइन हमको, ठोका ठोक बजा करके। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारा चोट। जी जी, खूब बना। यही बात है। और गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारा चोट। इसी तर्ज पर सदगुरु विशाल साहब ने एकदम बढ़िया साधु, एकदम निर्मल ज्ञान के और त्याग बैराग के धनी प्रेम साहब को बनाया, और फिर वेश दे दिए होंगे समय आने पर। बस इतनी बात है। अब और 1-2 मिनट तो था, आवाज़ ज़्यादा होने लगी। ठीक है साहब जी, अभी हम तत्पर साहब जी को सुन रहे थे, जो सदगुरु प्रेम साहब के शिष्य हैं और सदगुरु विशाल साहब जी के सेवा किए हैं। तो उनको तो हमने नहीं देखा, सदगुरु विशाल साहब को, सदगुरु प्रेम साहब को तो देखा मैंने। तो आज हम सीख पाए, समझ पाए कि कैसी तपस्या करते थे विषम परिस्थितियों में, और हमारे लिए अमूल्य धरोहर प्रकाश स्तंभ हो गए हैं संत गुरुजन। और आज हम तत्पर साहब को सुन रहे हैं, जो स्वयं त्याग और वैराग के धनी गुरु हैं, और इनकी छत्र छाया में झमसी खेल आश्रम में तमाम संत गुरुजन भक्तजन ध्यान और ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। साहब जी के चरणों में वंदन करते हुए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। साहेब बंदगी साहेब साहेब।